नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनएसए अजीत डोभाल के घर में सिक्योरिटी ब्रीच का मामला सामने आया है, जहां पर एक इंसान जो उनके घर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है ये कि एनएसए अजीत डोभाल के घर सिक्योरिटी ब्रीच का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर एक शख्स जो था वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था और लगातार बोला जा रहा है, वो कह रहा था, बड़बड़ा रहा था कि उसे रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से अजीत डोभाल के घर में जो है सिक्योरिटी ब्रीच का मामला देखने को मिला, किस तरीके से एक शख्स ने घुसपैठ करने की कोशिश की। बता दें, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, किस तरीके से जो है इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है और क्या कुछ अभी तक के जो अपडेट है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके बारे में आपको जरा विस्तार से बता दें। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के घर में एक शख्स ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। मिली जानकारी के मुताबिक शख्स कार लेकर अजीत डोभाल की कोठी में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे उसी वक्त वहां पर पकड़ लिया और उस शख्स को हिरासत में ले लिया। लेकिन इस दौरान एक अजीब जो वाकया देखने के लिए मिला वो ये मिला कि इस दौरान उस जो शख्स जिसे पकड़ा गया वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। बड़बड़ाता हुआ कह रहा था कि उसकी बॉडी में किसी ने चिप लगा दिया है और उसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि जांच में उसकी बॉडी से कोई भी चिप बरामद नहीं किया गया है। अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है वो उससे पूछताछ कर रही है। बता दें कि जो शख्स जिसने घुसपैठ करने की अजीत डोभाल के घर में कोशिश की है वो कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। इसके अलावा और उसके बारे में कई सारी जो जानकारी है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस व्यक्ति ने अजीत डोभाल के घर में इस तरीके घुसपैठ करने की कोशिश क्यों की है, इसके पीछे क्या मंशा है इनकी, और आखिर इस तरीके की कोई बड़ी घटना जो है उसको अंजाम देने की बात कही जा रही थी। अब ऐसे में से लेकर लगातार जो है पूछताछ की जा रही है, उसके बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है कि इसके जरिए कुछ जो है निकाला जा सके कि आखिर इस शख्स ने इस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश क्यों की है, इस घुसपैठ के पीछे क्या कारण है, जबकि वो शख्स जो है वो लगातार जो है बड़बड़ा रहा है कि उसके बॉडी में चिप लगाया हुआ था और ये सारी चीजें कह रहा है। लेकिन अभी तक उसकी बॉडी की जांच हुई है, उसमें किसी तरीके का कोई चिप बरामद अब तक नहीं किया गया है। तो फिलहाल की अपडेट यही है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अजीत डोभाल के घर में घुसपैठ करने की कोशिश की गई एक शख्स के द्वारा। शख्स जो है वो कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है और साथ ही साथ ये जो है एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है। ये बड़ा संगीन मामला है। बता दें कि हिरासत में लिया गया शख्स कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल उस शख्स से पूछताछ कर रही है। शख्स को हिरासत में लेकर यह पूछताछ लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल के दफ्तर में की जा रही है कि आखिर क्या मंशा थी जिसको लेकर वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। वहीं बता दें कि इसे सुरक्षा के मामले से जो है काफी गंभीर माना जा रहा है। दरअसल जो है आपको बता दें कि अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है और इसीलिए भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल पाकिस्तान और चीन दोनों ही की आंखों की किरकिरी बने रहते हैं। डोभाल कई आतंकी संगठनों के निशाने पर है। पिछले साल फरवरी के जैश आतंकी के पास से डोभाल के दफ्तर की रेकी का वीडियो भी निकलकर सामने आया था। साथ ही साथ इस वीडियो को आतंकी ने पाकिस्तानी हैंडलर को भेजा था। इसके बाद डोभाल की सुरक्षा को और भी ज्यादा जो है बढ़ा दिया गया है और इसके मद्देनजर जो है उनके सुरक्षा कर्मियों की तादाद भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी उन्हें ना झेलनी पड़े। वहीं अगर आपको अजीत डोभाल के बारे में बताया तो अजीत डोभाल जो है वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे हुए हैं और साथ ही केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी है। 1972 में वो भारत की खुफिया एजेंसी आईबी से जुड़े थे और उसके बाद खुफिया एजेंट बनकर डोभाल ने कई कारनामों को अंजाम दिया जाता है। कहा जाता है कि वह जासूस बनकर करीब 7 साल तक पाकिस्तान में भी रहे थे। एक पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान की सारी इंफॉर्मेशन भारत को पहुंचाया करते थे। एक बेहतरीन जासूस और साथ ही साथ एक बेहतरीन सलाहकार के तौर पर अजीत डोभाल को जाना जाता है और अजीत डोभाल जो है करीब 7 साल पाकिस्तान में रह चुके हैं। साथ ही उनके नाम कई सारे जो है उनके कारनामे हैं जिससे भारत उन पर काफी ज्यादा गर्व करता नजर आता है। इनके बारे में और आपको विस्तार से बता देते हैं कि अजीत डोभाल की जो हिस्ट्री है वो क्या है, किस तरीके से अजीत डोभाल जो है भारत के लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखते हैं।
बता दें कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने जीवन के कई बड़े कारनामे कर चुके हैं, जिनसे पाकिस्तान के कई नापाक मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। आपको बता दें, एनएसए रहते हुए डोभाल ने पाकिस्तान को कई बार गहरी चोट पहुंचाई है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के जन्मे डोभाल 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और लंबे समय तक पुलिस सेवा में रहने के साथ ही डोभाल ने कई देशों के भारत में जासूस के रूप में एक लंबा समय बिताया है। डोभाल 7 सालों तक पाकिस्तान में भारत के अंडर कवर जासूस बनकर रहे थे। पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने एक मुसलमान व्यक्ति के रूप में खुद को ढाला और कभी भी किसी से यह भनक नहीं लगने दी कि वो एक हिंदू है। लेकिन एक बार उनका यह भेद जो है ये खुल गया था। डोभाल पाकिस्तान के लाहौर में रहा करते थे। वहीं बता दें, सिर्फ यही नहीं, अजीत डोभाल जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी काफी ज्यादा अहम भूमिका निभा चुके हैं। साथ ही जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके पीछे भी जो एक तरह से आप कह सकते हैं एक बड़ा चेहरा जो है उसे अजीत डोभाल को माना जाता है। अब आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी डोभाल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। वो एक रिक्शा चालक बनकर मंदिर के अंदर दाखिल हुए थे और कई खुफिया जानकारी जो है उन्होंने वहां से भी निकाली थी और उसके बाद उन्होंने आगे जो है जानकारी पास की थी, जिसके बाद कई सारे आतंकियों को मारा गया, जिसके बाद कई सारी जो काम जो नामुमकिन सा नजर आ रहा था उसे मुमकिन करने में अजीत डोभाल का काफी ज्यादा आपको बता दें कि योगदान रहा। उनके द्वारा दी गई जानकारी की सहायता से ही भारतीय सेना को ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली थी और ऐसे कई सारे कारनामे जो है उनके नामों पर जो है अंकित किए हुए, कई सारे कारनामे उनके नाम पर लिखे हुए। जैसे बता दें आपको, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, भारत द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक है। साथ ही जिस तरीके से जासूस बनकर 7 साल पाकिस्तान में रहे हैं, चीन में भी जो है उनका शौर्य देखने के लिए मिला है। उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। जासूसी की दुनिया में लोग उन्हें अडोर करते हैं और ऐसे में अजीत डोभाल के यहाँ से जो बड़ी खबर यही है कि उनके घर में घुसपैठ करने की कोशिश की गई है। घुसपैठ का ये बड़ा मामला सामने आया है और इससे पहले कई सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आए जो ये बताता है कि पाकिस्तान और चीन किस तरीके से अजीत डोभाल के लिए उनके खिलाफ जो है साजिश रचता रहता है और यही कारण है कि उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और सुरक्षा में किसी तरीके की चूक को रोकने की पूरी कोशिश की जाती है। और इसीलिए आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने, जो इस शख्स है, इसने घुसने की जब कोशिश की, घुसपैठ की कोशिश की, तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब इससे पूछताछ की जा रही है कि ये बड़ी साजिश है या फिर इसके पीछे का क्या कारण है कि इस तरीके से अजीत डोभाल के घर में घुसने की कोशिश की गई है। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त जिस तरीके की अपडेट है वो ये है कि डोभाल के आवास में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा यह शख्स जो है वो बहकी बहकी बातें करता हुआ भी नजर आया था। उसने अजीत डोभाल से मिलने की बात कही, साथ ही उसकी समस्या वही सुलझा सकते हैं, ये बातें जो है वो कहते नजर आए थे। शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से जो है परेशान लग रहा है, वह किराए की कार भी चला रहा था। वहीं अगर आपको बता दें अजीत डोभाल के घर के बारे में, तो अजीत डोभाल जो है वो दिल्ली के बेहद हाई सिक्योरिटी वाले इलाके लुटियंस जोन में 5 जनपद बंगले में रहते हैं। उनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल इस बंगले में रहा करते थे। यानी सिक्योरिटी के मामले से कितनी जो है जबरन सिक्योरिटी उनके लिए की जाती है, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि जिस बंगले में वो आज रह रहे हैं, जिस बंगले में अभी जो घुसपैठ करने की कोशिश की गई है, उस बंगले में पहले जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जो है वो रहते थे। साथ ही डोभाल के बंगले के पास ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी बंगला है। यानी सिक्योरिटी के मामले से काफी ज्यादा जो है सिक्योर जो है एक तरह से एरिया है, एक इलाका है जहां पे उनका घर है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि बड़ी साजिश हो सकती है। एक बार वीडियो भी जो है उनके ऑफिस की रेकी का वीडियो बरामद किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, जिससे ये समझ आया कि पाकिस्तान और चाइना जो है लगातार उन्हें लेकर उनके खिलाफ जो है साजिश रचता नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की आंखों में वो लगातार चुभते नजर आते हैं और उन्होंने जिस तरीके के कारनामे किए उससे आप पाकिस्तान और चाइना दोनों को ही काफी गंभीर चोटें पहुंची है। और यही कारण है कि इसे देखते हुए वो लगातार उन्हें निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इससे पूरी तरीके से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है, उनके घर में घुसपैठ की कोशिश की गई है और इसी के मद्देनजर ये पूरी चीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। और इसे लेकर दिल्ली की स्पेशल सील की जो टीम है वो इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। शख्स को पकड़ा जा चुका है, हिरासत में है वो। अब आगे की जो जानकारी है, आगे की जो अपडेट है वो इसके साथ मतलब आपको बता दें कि ली जा रही है कि क्या कारण है इस तरीके के घुसपैठ करने के पीछे, आखिर किस तरीके से जो है घुसपैठ की जो है पूरी रणनीति जो है साजिश जो है रची गई है और इसके पीछे का वाजिब कारण क्या है। और ऐसे में से लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे वक्त के साथ ही इस पर जो है अपडेट्स आ पाएंगे। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।